आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है वो करेंगे। ठीक है, निम्न के पहले n पदों के योग ज्ञात कीजिए। यानी जो भी क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल हैं 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो इसमें ये ज्ञात करना है n पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट्स क्या है? पहला पार्ट्स ये है प्राकृतिक संख्याएं। यानी पहला पार्ट्स जो है वो दिया है प्राकृतिक, यानी जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो दी हुई हैं उनका योग ज्ञात करना, ये क्वेश्चन में बोला गया है। निम्न के पहले n पदों के योग ज्ञात कीजिए, पहले n पदों के योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि दो फार्मूले होते हैं, यहाँ वर्ड पहला जो लिखा हुआ है यानी पहले n पदों के योग ज्ञात कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि दो प्रकार के फार्मूले होते थे। पहले n पदों का योगफल जो होता है क्या होता है 2a + n-1d। ठीक है, और अगर अंतिम से n पदों का योगफल क्या होता था n/2a + l, जब अंतिम पद दिया होता था। तो क्वेश्चन में भी यही बोला जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले के n पदों के योगफल ज्ञात कीजिए जो संख्याएं दी गई। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है शायद विषम प्राकृतिक संख्याएं और तीसरा है सम प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ प्राकृत मतलब हुआ प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना? कहाँ से? 1 2 3 4 5 एंड सो एंड, बहुत सारी होंगी। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं होंगी, आगे का हम लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पद दिए हैं, पद कितने दिए हैं? पद बोला गया है, पद कितने हैं? यानी जिसको n लिखते भी हैं और n दिया भी है। ठीक है, और अब ये बोला गया पहला क्वेश्चन में था कि प्राकृतिक संख्याओं का n पदों का पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो a क्या है इसमें? a क्या है 1, d क्या है यानी सर्वांतर क्या है 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो सर्वांतर जो है d क्या है 1 है। ठीक है, तो हम लोग योगफल क्या लिखते हैं? n पहले n पदों का योगफल का फार्मूला क्या लिखते हैं? Sn = n/2 ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 2a + n-1 फिर d। ठीक है, तो n हमारा यहाँ पे n ही है, n हमारा यहाँ पे क्या है n ही है। ठीक है, 2 × a कितना है 1 प्लस, क्योंकि योगफल ज्ञात करना है तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटू n की जगह पे n ही रखेंगे, d की जगह पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n/2 2 + n-1, और ये हो जाएगा n/2 और 2 + n-1, या ऐसे लिख सकते हो n/2, ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो n पहले लिख लिया 1 बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे इसको भी लिख सकते हो n + 1/2। ठीक है, तो यानी प्राकृतिक संख्याओं के n पहले n पदों का जो योगफल होगा ये होगा, क्या होगा n/2 ब्रैकेट में n + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड अभी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का पहले n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं क्या लिखोगे? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? और प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? विषम क्या लिखोगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो एंड, ऐसे विषम संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसमें पहले n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पदों की संख्या दे रखी है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ना कि पहले n पदों की योगफल ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या यानी पदों की संख्या, जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिख लिया था, पदों की संख्या n से लिखते भी हैं और n दिया भी है। ठीक है, और पहला पद क्या है a = 1, और अगर d यानी सर्वांतर निकाला जाए तो 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, या 5 में से 3 घटा लो तब भी 2 ही आएगा, या 7 में से 5 घटा लो तब भी 2 ही आएगा। और यहाँ शायद क्योंकि चैप्टर हमारे लोगों का समांतर श्रेणी ही चल रहा था, ठीक है, तो वही बन ही रहा, वैसे चेक तो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग सर्वांतर निकालना सीखेंगे, सर्वांतर निकाल के देखेंगे कौन सी श्रेणी है, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ हम लोग ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, पदों की संख्या तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। एन पदों का, पहले एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अब फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है योगफल वाला फार्मूला? पहले एन पदों का योगफल क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एन कितना है यहाँ पे? एन ही है, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है? 1 प्लस एन ही है माइनस 1, डी कितना आया है यहाँ पे? 2। तो देख लीजिए एन बाई 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 का, तो 2n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, n बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2n बचेगा केवल, ठीक है। या n इंटू 2n बाई 2, ये 2 हिस्से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई? n स्क्वायर, ठीक है। तो यानी विषम प्राकृतिक संख्याओं के पहले n पदों का योगफल होगा वो होगा n स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी का थर्ड पार्ट बता रहे हैं। 6 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सम प्राकृत संख्याएं, इनका पहले से n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कौन सी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 0 और 0 यहाँ क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 0 नहीं है, वो पूर्णांक है, तो इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, फिर एंड सो एंड और सारी नंबर्स होंगे, ठीक है। तो पहले एन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ प्रथम पद क्या मानेंगे? प्रथम पद दिया है कितना? a इक्वल टू 2 और सर्वांतर कितना है? d इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? पदों की संख्या बोल सकते हो, पदों की संख्या या लिखा भी है n बराबर क्या है? n ही है, क्योंकि ये भी फार्मूला n पदों का योगफल का ही फार्मूला था, ठीक है। तो यहाँ भी n पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पदों की संख्या भी n लिख सकते हैं तीनों क्वेश्चन में, यानी जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड था, थर्ड था, ठीक है। अब हमको ज़रूरत क्या है? फार्मूले की ज़रूरत है। n पदों का योगफल क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे n ही रखेंगे क्योंकि पद आपके n ही थे, ठीक है। 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे n ही रहेगा, d की जगह पे क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। देखिएगा n बाई 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2n, 2 से गुणा करा दिया, 2n माइनस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? n बाई 2 ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। तो 2n को हमने पहले लिख लिया, या पहले लिख लो एक टर्म्स 2n, ठीक है। तो n बाई 2, अब 2n या 2 कामन ले लो, 2 कामन ले लो तो क्या बचेगा? n प्लस 1, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एस एन इज इक्वल टू क्या आया? n बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? n प्लस 1। यानी अब यहाँ से क्या समझ में आ रही चीज़ कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा पहले n पदों का, जो कि आएगा n प्लस 1। ये जो रिजल्ट्स, जो तीनों रिजल्ट्स हैं, ये जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज हो सकता है, डायरेक्टली वहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। कोई प्राकृतिक संख्याएं या हम लोग क्या बोलते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का यूज कहीं करना पड़ गया, यानी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा पहले n पदों का, तो डायरेक्ट n प्लस 1 लिख देंगे। और सम प्राकृतिक संख्या, ये सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए था, और विषम के लिए क्या आया था? n स्क्वायर। और क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया था पहले n पदों का? n प्लस 1/2 समथिंग ऐसे आया था, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज किया जाता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट थे 1, 2, 3 सब हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पहली ऐसी 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हैं। पहले ऐसी 100 सम प्राकृतिक, यानी 2 वर्ड हैं, पहले ऐसी 100 सम प्राकृतिक, यानी सम भी होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्याएं तो बोला ही गया है, ठीक है।
और ये भी बोला गया पहले से 100 यानी कितनी संख्या है 100 संख्या ज्ञात करना है। और एक वर्ड यूज है का योग ज्ञात करना है जो कि 5 से विभाज्य है। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहली ऐसी 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और जो कि 5 से विभाज्य भी है। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेके यानी पहले ऐसी 100 प्राकृतिक संख्याएं हम लोगों को लिखना है। और तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, जो कि 5 से विभाज्य हैं, जो कि 5 से विभाज्य है, इसमें सम भी वर्ड यूज है। तो सम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे भाई, 1 नहीं लिख सकते हैं, ना कि 5 से विभाज्य नहीं, ना 2 लिख सकते हैं, ना 3 लिख सकते हैं, ना 5। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से। कहाँ से 10 से, क्योंकि 10 ही एक ऐसी संख्या है जो लास्ट यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से विभाज्य भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, फिर कौन सी होगी 10 और 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, और संख्याएं कितनी निकालना है, संख्याएं कितनी निकालना है यानी पदों की संख्या दी हुई है, पदों की संख्या 7 का फर्स्ट पार्ट है, पदों की संख्या दी हुई है कितनी है यानी n = दिया है 100। ठीक है, n = कितना दिया है 100। अब हम लोग ऐसे संख्याएं लिख लिया जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि यानी 5 से विभाज्य भी है, ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है, और क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या तो है ही, दूसरी चीज़ सम भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग ए क्या लिखेंगे यानी प्रथम पद कैसे लिखेंगे, यानी प्रथम पद इसको ए लिखते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 10, और अगर डी जिसको सर्वांतर लिखते हैं तो 20 में से 10 घटाएंगे यानी 10 ही आएगा, या 30 में से 20 घटाओगे तब भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्वांतर, ए हो गया, एन पता हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में बोला गया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ऐसी 100 संख्याओं का जो कि 5 से विभाज्य हों। ठीक है, तो योगफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला क्या है Sn = फार्मूला है n की जगह पे क्या लिखेंगे 100, n की जगह पे क्या लिखेंगे 100। ठीक है, क्योंकि n हमारा दिया था पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, और 2a की जगह पे क्या लिखेंगे 10 प्लस n की जगह पे फिर 100 लिखेंगे, फार्मूले में रख रहे हैं -1, d की जगह पे लिखेंगे 10। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा 100/2 या डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, 20 10 2 का गुणा कराएंगे 10 से तो 20 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 99। ठीक है, और इंटू 10, ये गुणे का साइन है, ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो तो 50 हो जाएगा, ये 50 यानी 50, और ये हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 990। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए 50 और ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 2 11 और 9 2 11 हो जाएगा, एक हासिल आएगा तो 9 और 1 10 यानी 10 10 आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1010 हो जाएगा। अब 1010 को जब 50 से गुणा कराएंगे, यहाँ गुणे का साइन होता ही है, तो कितना हो जाएगा 1010 को जब 50 से गुणा कराएंगे तो एक तो 0 इसका 50 वाले का आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से गुणा करा लीजिए, 5 को 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, 5 को 1 से कराएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 को 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 को 1 से कराएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 50,500। ठीक है, यानी जो योग होगा यानी n क्या बोलते हैं जो कि 100 संख्याओं का योग होगा जो कि 5 से विभाज्य हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं, तो उनका जो योगफल होगा 50,500 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड इसी के साथ में कर देते हैं, यहाँ पे सेकंड देख लीजिए। सेकंड में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर जो 7 का सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि 1 से 100 के बीच 3 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 के बीच, तो यहाँ पे एक वर्ड तो यूज आ रहा है, यानी 1 से 100 के बीच यहाँ यानी पदों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पदों की संख्या कितनी होगी ये भी चीज़ बताना है हम लोगों को, सोचना भी। 1 से 100 के बीच यानी कितनी संख्याएँ आएंगी, और जो कि 3 से विभाज्य भी हों, तो बताइए, क्योंकि 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य भी हों। तो यहाँ बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे ये भी इस क्वेश्चन में n की वैल्यूज दी थी यानी पदों की संख्या दी थी, यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 में। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच जो कि 3 से विभाज्य भी है, तो कौन कौन संख्याएँ हो जाएंगी जो कि 3 से विभाज्य है। एक तो 3 होगी, एक तो क्या होगी 3 होगी, और क्या लिखेंगे
3 होगी, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी, फिर कितनी होगी 12 एंड सो एंड। और 1 से 100 के बीच में क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 और 100 के बीच में, तो लास्ट वाला जो टर्म्स होगा 99 होगा। लास्ट वाला टर्म्स जो होगा भाई 99 होगा। ऐसे तो लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। बस यहाँ पे कितनी संख्या है वो काउंट करना तो मुश्किल है, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंतिम पद पता है कितना है, यानी अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, यानी यल लिखो या फिर इसको an लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 99 कितना है 99, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 3 है, जिसको a लिखते हैं, तो a बराबर कितना है 3। और सर्वांतर अगर देखा जाए, सर्वांतर यानी d, यहाँ पे a लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। तो d बराबर 6 में से 3 जाएगा, 3 ही आएगा, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो d भी हम लोगों को पता है। अब यहाँ पे हमको मेन काम करना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n। तो nवां पद वाला फार्मूला अप्लाई करिए। nवां पद क्या होता है, nवां पद यानी an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, यहाँ से n निकल आएगा, ठीक है। nवां पद यानी लास्ट वाला टर्म्स बोल सकते हो, 99 दिया है, a भी पता है कितना 3, a 3 है, प्लस n माइनस 1 जो n निकालना है हम लोगों को, कि इसके बीच में 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो n माइनस 1d कितना है 3, कर दीजिए 99 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n, 3 का गुणा करा रहे हैं, माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 99 इज इक्वल टू 3n, और 3 यहाँ पे गुणे में लिखा है, अपान में आ जाएगा, तो 99 अपान 3 इज इक्वल टू n, तो हो जाएगा आपका क्या 33, यानी जो n होगा 33 हो गए, ठीक है। यानी पदों की संख्या कितनी होगी 33 होगी, यानी 33 इतनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य भी हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, 1 और 100 के बीच में 33 संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे काउंट करने में बड़ा टाइम लग जाता, तो हम लोग फार्मूला, इसीलिए फार्मूले पढ़ते भी हैं हम लोग। अब इसको रफ करना पड़ेगा, तब इस साइड इसका योगफल निकालना है अभी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया था कि जितने 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो हमको a भी पता है, a तो पहले से पता था, d भी पहले से पता था, ठीक है, n भी पता हो गया। कितनी संख्या है 33। अब योगफल का फार्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 33, यानी 33 अपान 2 इंटू a कितना है, a हम लोगों को पहले से पता था 3 प्लस केवल यहाँ पे n निकाला गया है, n की जगह पे क्या लिखेंगे 33 माइनस 1d कितना है भैया 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 33/2, 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 32 और गुणे 3, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणा है। तो 33 अपान 2 6 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 का 9, ठीक है, यानी 96। तो 33/2 और 96 कितना हो जाएगा 12 और 9 1 10 102, ठीक है। ये कैंसिल भी हो जाएगा, 5 और 1 कम 2 1 कम 2, ठीक है 51। 33 और 51 का गुणा कर लीजिए, तो 33 51 का गुणा क्या हो जाएगा 3 का नम 3 या एक 3 टाइम्स जाएगा तो 3 ही आएगा, और 3 फिर हो जाएगा 15 और 5 15 1 16, ये हो जाएगा 3 5 3 8 और 6 1683, क्या आएगा 1683, यानी इसका योगफल जो होगा 1683 होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 7 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 का थर्ड पार्ट, इसको रफ करने के बाद कराते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 का थर्ड पार्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट ये बोला गया है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, नंबर 1 से 100 के बीच में, ठीक है, 5 से विभाजित ना होने वाली, यहाँ वर्ड देखिएगा ना होने वाली, यानी 5 से जो ना विभाज्य हों, ठीक है, होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 100 के बीच में आपको हम लोगों को निकालना है ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित ना हो केवल, और सब संख्याओं का, और सब संख्याएं आपकी रहेंगी, उनका योग निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले ऐसा काम करेंगे, पहले हम लोग पूरी
1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखेंगे, हम लोग लिखना भी जानते हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं, 1 से लेके अगर 100 तक लिखा जाए 1 2 3 4 5 एंड सो एंड 100 आखिरी लास्ट होगी। हम लोग ऐसा करें ना कि जो 5 से विभाजित हो जाए, जो 5 से विभाजित संख्याएं हो जाएं उनका योग निकाल लें, ठीक है। उसके बाद में कुल संख्याओं का योग निकाल लें 1 से 100 के बीच में आने वाला, ठीक है। यानी जितनी भी संख्या है उनका योगफल निकाल लिया जाए 1 से 100 के बीच में, फिर माइनस कर दें जो 5 से भाग यानी जो 5 से विभाजित हो जाती हैं, फिर वही संख्याएं हम लोगों को ज्ञात हो जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। 1 2 यानी 1 से लेकर 100 के बीच में हमने संख्याएं लिख दिया, और यहाँ पे 1 से लेकर जो 100 तो लिखेंगे तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना है 1, और क्या बोलते हैं डी यानी सर्वांतर कितना भी है 1 ही है। तो क्या करेंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे n पदों का योगफल वाला, यानी Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 n/2 2a प्लस n-1 फिर d, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पे 100/2, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी यानी 1, ठीक है। यानी यहाँ हो जाएगा 50, ये 2 प्लस ये 99, ठीक है। तो 50 गुणे 99 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 198, 198 का 5 से गुणा किया जाएगा तो ये जीरो तो ये रहेगा, 5 के पास वाला जीरो लिख लिया, फिर 5 के गुणा करा रहे हैं 8 5 40, यहाँ से लाया 4 और 9 5 45 और 45 4 कितना हो जाएगा 49 और 5 एकम 5 5 4 9, ये 9900 मतलब 9900 इसका सम आएगा। इन संख्याएं जितनी भी इनका सबका ऐड करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक संख्याएं जोड़ेंगे तो 9900 आएगा। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं जो 5 से विभाजित वाले क्वेश्चन से अलग चलना है, जो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 1 से 100 के बीच में लिखते हैं तो कौन कौन सी हो जाएंगी। 5 से विभाजित या विभाज्य कर लिख सकते हो होने वाली संख्याएं 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी लिख सकते हो भाई। एक तो 5 होगा, एक तो 10 होगा, एक तो 15 होगा, एक 20 होगा, ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। तो एक लास्ट 100 भी तो है, लास्ट 100 भी तो है 100 से विभाजित 5 से विभाजित, ठीक है। और क्वेश्चन में निकालना 5 से विभाजित ना होने वाली, तो अभी क्वेश्चन को भी कर देते हैं, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं योगफल। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, d कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 ही बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इनका योगफल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा Sn इक्वल टू, और कितनी संख्याएं हैं अभी संख्याएं यहाँ नहीं पता है भाई। ये तो लिख तो दिए कि 100 तक होंगी, लास्ट टाइम तो 100 होगा, लेकिन संख्याएं के बीच में कितनी होंगी जो 5 से विभाजित होंगी, जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 करे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे an दिया है 100, यानी n वाला पद जो दिया है 100, nवा पद दिया है क्या 100 या l इसको भी लिखे थे, ठीक है। तो हम लोग nवा पद वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से n निकालेंगे, nवा पद यानी an इक्वल टू क्या होता है भैया a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे nवा पद की जगह पे लिख देंगे 100 इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखेंगे 5 प्लस n ही निकालना है माइनस d कितना है 5, क्लियर। तो 100 इक्वल टू 5 प्लस 5 n-5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 100 बटे, यानी हमने 5n को इस साइड या लिख लीजिए, तो 5n इक्वल टू 100 यानी 5n को इस साइड लिखा 100 उस साइड। अब यहाँ पे गुणे में लिखा है n के 5, तो 100 के अपान में चला जाएगा और हो जाएगा 20, यानी 20 संख्याएँ होंगी। कितनी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 100 के बीच में 20 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित हैं। बट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ही बोली जा रही हैं, ठीक है, जो 5 से विभाजित ना हो। तो 5 से विभाजित ना हो, 1 से लेकर 100 के बीच में संख्याओं का योगफल जो आया था 9900, कितना आया था 9900, ठीक है। माइनस अगर 20 कर दिया जाए, माइनस 20 कर दिया जाए, सॉरी 20 नहीं, अभी यहाँ इसका योगफल निकालना है, सॉरी n हम लोगों का निकल आया, ठीक है। तब इनका योगफल निकाल लीजिए। योगफल क्या होगा देखिएगा, Sn इक्वल टू क्या लिखते हैं n/2, तो n क्या है 20/2, ठीक है। a कितना है
फार्मूले से 2a होता है ना, तो 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 d कितना है 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 यानी 10, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 19 गुणे 5। ठीक है, तो यानी 10 और 9 × 5 = 45, हासिल आया 4 और 5 × 5 = 5 × 4 = 9। ठीक है, इनका जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 100 गुणे, यहाँ पे गुणे का साइन होता है 90 और 10 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा 105। तो क्या हो जाएगा, अब इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1050। क्या हो जाएगा 1050, जो 5 संख्याओं मतलब 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल है 1 से 100 के बीच में। और यहाँ निकाले थे 1 से 100 के बीच में कुल संख्याओं का योगफल। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कुल संख्याएं 100 ही थी, तो उनका योगफल 99 आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो संख्याएं, यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो कि 5 से विभाजित ना हों, तो क्या करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का आया। ठीक है, इसका योगफल यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल, और जो कि सब संख्याओं का योगफल 1 से 100 के बीच में ये आया। ठीक है, कुल संख्याओं का योगफल यानी SN आया ये, और एक ये SN आया जो कि 5 से विभाजित होने वाली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो 5 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो 1 से लेकर यानी 5 से ना विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल 1 से लेकर 100 के बीच में है, यहाँ वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, योगफल क्या हो जाएगा 9900, यानी कुल संख्याएं जो 1 से लेकर 100 के बीच में उनका योगफल माइनस कर देंगे 1050। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 9, 98 यानी 9850 आएगा, यानी 9850 आएगा योगफल, जो कि 5 से विभाजित नहीं होंगी संख्याएं, उन संख्याओं का योगफल होगा 9850 1 से 100 के बीच में। ठीक है, आंसर में तो गलत दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर करेक्शन ये गलत है, क्वेश्चन में दिया गया है 98450 दिया गया, जबकि 984 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर सही कर लीजिएगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया था कि अगर हमने ऐसे चेक किया कि 1 2 3 4 केवल हमने 5 संख्याएं ले ली। ठीक है, बता भी दे रहे हैं कैसे चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 हमने 5 संख्याएं ली केवल। ठीक है, और क्वेश्चन हमने बना लिया कि सम संख्याएं, अगर जो ऐसी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 2 से विभाजित हों, तो 2 से विभाजित एक तो 2 होगी, एक तो 4 होगी, तो उनका सम क्या हो जाएगा, फार्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि छोटा सवाल है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 आएगा जो 2 से विभाजित हो। और कुल अगर योगफल देखा जाए 1 से लेकर 5 तक कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 10 और 15 हो जाएगा, कुल योगफल हो जाएगा 15, जो यहाँ पे ये निकाले थे, समझते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में जो 2 से विभाजित ना हो, तो 2 से ना विभाजित होने वाली, ये तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी, उनका योगफल 6 आया था। 2 से जो विभाजित ना हो तो एक 1 होगी, एक 3 होगी, एक क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो 1 3 4 और यानी ऐड करेंगे तो 1 3 हो जाएगा 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 जो कि 2 से विभाजित नहीं है। तो कुल संख्याएं कितनी थी, यानी कुल संख्याओं का योग कितना आया था 15, और 15 में से जो 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाजित जो 2 से विभाजित हैं, जो 2 से विभाजित हैं 6, इनका जो 2 से विभाजित थी उनका योग 6 था, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जो कि पहले भी बता चुके थे 9 योगफल होगा जो 2 से विभाजित नहीं है। और यहाँ भी यही क्वेश्चन में बोला गया था, तो यहाँ से हमने चेक करके उसके बाद में आंसर को बोला है कि ये गलत नहीं, आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे करेक्शन गलत लिखा हुआ नहीं, वहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे और 9 या जो भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करा देंगे।